नमस्कार मित्रों, श्री मंदिर के दैनिक राशि भविष्य के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कालसर्प दोष का पांचवा प्रकार, जिसे कहा जाता है पद्म कालसर्प दोष। सबसे पहले मैं आपको पत्रिका में बता देता हूँ कि वो बनता कैसे है। तो ये पत्रिका है आपके सामने, यहाँ पर आप देख रहे हो ये 6 नंबर जो लिखा हुआ है, ये पत्रिका का पंचम स्थान है। पंचम स्थान में से जनरली हम लोग संतान भाव उसको बोलते हैं, संतान सुख देखा जाता है। उसमें से जो शादी ब्याह के पहले लव रिलेशनशिप का जो प्रकार होता है, लव मैरिज में जो लोग जाते हैं उन लोगों के लिए लव रिलेशनशिप का स्थान है, शेयर बाजार का स्थान है, और साथ में जो हमारे पूर्व पुण्य होते हैं, जो पिछले जन्मों में हम लोग ने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका जो पुण्य उत्पन्न हुआ होता है उसका स्थान है। तो ये पर्टिकुलरली ये हाउस व्यक्ति के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि उसके सामने जो बराबर स्थान आता है, जैसे यहाँ पर ये 12 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो स्थान है ये 11वां स्थान है, जिसको हम लोग लाभ स्थान बोलते हैं। वहाँ से आर्थिक लाभ, यश, सफलता, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। जब भी राहु ये पंचम स्थान में उपस्थित हो और उसके सामने केतु एकादश स्थान में, 11वें स्थान में यानी लाभ स्थान में उपस्थित हो, और बाकी सब ग्रह जो हैं उनके एक ही साइड पर बैठ जाए। यहाँ पर आप देख रहे हो सब ग्रह ये साइड पे ही है, यहाँ पर एक भी ग्रह नहीं है। तो ऐसे जो कालसर्प दोष होता है पंचम स्थान और एकादश स्थान के साथ में, उसको कालसर्प दोष का पांचवा प्रकार बोला जाता है, जिसको बोला जाता है पद्म कालसर्प दोष। ये कालसर्प दोष जब भी पत्रिका में होता है तो जो व्यक्ति होता है उनको सबसे पहले तो बहुत ही बुरी तरह से वो लोग सट्टेबाजी में जाते हैं, शेयर बाजार में वो लोग इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, और बहुत बड़ा नुकसान के भोग भी बनते हैं ये लोग, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिरता नहीं होती। दूसरी चीज़, पूर्व पुण्य जो उनका होता है उसका भी उनको सपोर्ट नहीं मिलता। कहीं ना कहीं पर जो पूर्व पुण्य होता है वो हमें बचाने का काम करता है, वो चीज़ भी इसमें संभावनाएं कम हो जाती हैं। तीसरी चीज़ होती है संतान सुख में ये लोगों को बहुत सारी बाधाएं आती हैं, तो वो भी एक नेगेटिव चीज़ है। बाकी बहुत सारी चीज़ों में ये कालसर्प दोष का जो ये प्रकार है वो बहुत सारी चीज़ों में नेगेटिविटी देता है, कोई भी काम में यश सफलता पाने में दिक्कतें देता है। तो आपकी भी पत्रिका में ये पद्म कालसर्प दोष का प्रकार है, नहीं है, और अगर हैं तो उसमें से बचने के लिए क्या करना चाहिए या उसका उपाय क्या करना चाहिए, ये अगर आपको जानना है तो आप आपकी जो जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर हमें दीजिए। उसके बाद में मैं आपकी पत्रिका बनाकर आपको बताऊंगा कि आपकी पत्रिका में ऐसा कोई प्रकार का कालसर्प दोष है या नहीं है, और अगर है तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे। खैर, आज की मुख्य विषय के ऊपर आते हैं हम लोग, और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दिनांक 22 अगस्त 2021 रविवार का दिन किस राशि को कैसा जाएगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि को आज कार्य क्षेत्र में धन लाभ की स्थिति बनी रहेगी। सामान्यतः आज का दिन जो भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं सबको ही अच्छा जाने वाला है। पारिवारिक जीवन भी काफ़ी खुशमिजाज रहेगा। जो जीवन साथी का सहयोग पाना चाहते हैं उनको आज जीवन साथी का सहयोग हर प्रकार से मिलेगा, जिससे आपको मानसिक प्रसन्नता में बढ़ोतरी होगी। आज जिनको कमर के मणके की तकलीफ है या गले के मणके की तकलीफ है, जिनको भी जो स्पाइन से संबंधित किसी भी मणके की तकलीफ है या वहाँ पर नस वगैरह दब रही है, उसकी वजह से जो दर्द से परेशान हैं, उनको आज थोड़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा परिस्थिति थोड़ी विकट होने की संयोग बन रहे हैं। चलते हैं वृषभ राशि वालों की ओर। वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आज कुछ नया कर दिखाने की सोच आपके अंदर नई ऊर्जा का प्रभाव फैलाएगी, नई प्रेरणा देगी, नया उत्साह बढ़ेगा आपका, और उसके कारण आप मानसिक तौर पर कार्यक्षेत्र में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक जीवन में किसी भी आपके परिवार के सदस्य होंगे, उनके प्रति निराशाजनक विचार करने से आज दूर रहे, अन्यथा उसकी वजह से आपको मानसिक तनाव से जूझना पड़ सकता है। सेहत के अंदर जिनको मूत्राशय यानी किडनी या तो ब्लैडर से संबंधित किसी भी प्रकार की तकलीफ है, खास करके जो लोग किडनी के स्टोन यानी पथरी के रोग से ग्रसित हैं, उनको आज ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है, थोड़ी सतर्कता बरतिएगा। चलते हैं मिथुन राशि वालों की ओर। मिथुन राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आज किसी भी समस्या का समाधान ना मिलने से आपकी मानसिक व्यग्रता में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बनती हैं।
साथ में आपका जो दिन है वो कार्यक्षेत्र में आपको बहुत ही असंतुष्ट और उदासीन दिखता होता हुआ दिखाई देगा। दिन के उत्तरार्ध में परिस्थिति थोड़ी बहुत सामान्य होगी। पारिवारिक जीवन में किसी धार्मिक या शुभ प्रसंग के आयोजन के चलते बहुत ही पारिवारिक माहौल बहुत ही आपका खुशनुमा और प्रसन्नता भरा रहेगा। सेहत के अंदर वैसे तो कोई खास बदलाव नहीं दिख रहे हैं, लेकिन शरीर की अंदरूनी गर्मी बढ़ने से मानसिक व्यग्रता का आपको सहन करना पड़ सकता है। खास करके दिन के उत्तरार्ध में ये परेशानी बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो थोड़ी सतर्कता बरतिएगा। चलते हैं कर्क राशि वालों की ओर। कर्क राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आज कुछ नए संपर्क आपके विकसित होंगे, जिसकी वजह से आपके जो कार्य क्षेत्र में आपका जो काम करने का हौसला है उसमें और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन काफी खुशनुमा बना रहेगा। सेहत के अंदर घुटनों में जिनको दर्द से परेशानी है उनको आज ज्यादा दर्द महसूस होने की संभावनाएं हैं, थोड़ी सतर्कता बरतनी आवश्यक है। चलते हैं सिंह राशि वालों की ओर। सिंह राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आज अथाक परिश्रम करना पड़ सकता है और हो सकता है कि कोई जो व्यापारी वर्ग हैं, सिंह राशि वाले जो व्यापारी वर्ग है, कोई भी व्यापार से जुड़े हुए हो, उनको आज अचानक से किसी बड़े ऑर्डर के आ जाने के कारण आपको यहाँ वहाँ भागदौड़ करनी पड़ सकती है उसके सब अरेंजमेंट करने के लिए। और पारिवारिक जीवन में किसी भी बुजुर्ग से लेकर या तो संतान से लेकर आज थोड़ी चिंता वाला माहौल बना रहेगा और उनकी चिंता के कारण आपका दिन भी जो है वो थोड़ा व्यस्त होता हुआ दिखाई देगा। सेहत के अंदर मौसमी बदलाव के चलते आपको अस्वस्थता महसूस होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ में ज़्यादा भागदौड़ करने की वजह से शारीरिक थकान या तो कमजोरी भी महसूस होने की संभावनाएं बन रही हैं, थोड़ी सावधानी बरतनी आवश्यक रहेगी। चलते हैं कन्या राशि वालों की ओर। कन्या राशि वालों को आज का दिन कार्यक्षेत्र में मिला जुला परिणाम देगा। कार्यक्षेत्र में बिना कोई ठोस कारण मानसिक व्यग्रता में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, जिस और साथ में निराशाजनक मनोवृत्ति भी दिखाई देगी। तो अपने आप को जितना मोटिवेट कर सके उतना मोटिवेट करने की कोशिश कीजिएगा। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी का सहयोग और प्रेम मिलने से आपका जो आपका मानसिक तनाव है कार्यक्षेत्र का, उसमें से आपको थोड़ा बहुत राहत मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। सेहत के अंदर पैरों की एड़ियों में जलन या तो तलवों में दर्द होने की संभावनाएं बनती हैं, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। चलते हैं तुला राशि वालों की ओर। तुला राशि वालों को कार्यक्षेत्र के अंदर आज भागदौड़ करनी पड़ सकती है। खास करके जो लोग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट यानी आयात निर्यात के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या व्यापारी हैं या तो फिर नौकरी पेशा लोग हैं, उनको आज कारोबार में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। साथ में आर्थिक फायदा भी आपका बढ़ते हुए दिखाई देगा। पारिवारिक जीवन में किसी अतिथि के आने से पारिवारिक माहौल खुशनुमा होता हुआ दिखाई दे रहा है और मनोरंजन संबंधित गतिविधियां चलती रहेगी। शारीरिक दृष्टि से यानी सेहत में दिन भर की भागदौड़ के कारण आपको थोड़ी बहुत कमजोरी महसूस होने की संभावनाएं बनती हैं, थोड़ी सतर्कता बरतिएगा। चलते हैं वृश्चिक राशि वालों की ओर। वृश्चिक राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आज विरोधियों की आलोचना को नजरअंदाज करना होगा और हो सके उतना अपने कार्य में व्यस्त रहना होगा, जिससे सफलता के शिखर पर जो आप पहुंचना चाहते हो उसमें आप आसानी से पहुंच सको। सामाजिक क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल करने के कारण आपका जो पारिवारिक माहौल है वो बहुत ही खुशनुमा और मनोरंजक बना रहेगा। सेहत के अंदर कोई पुराने अंदरूनी घाव के वापस खुल जाने से आपको दर्द या तो परेशानी महसूस होने की संयोग बन रहे हैं, थोड़ी सावधानी बरतनी आवश्यक रहेगी। चलते हैं धनुराशि वालों की ओर। धनुराशि वालों को कार्यक्षेत्र के अंदर आज किसी भी लालच में आकर किसी भी अनजान व्यक्ति से आज आर्थिक लेन देन करने के परहेज करना पड़ेगा, अन्यथा हो सकता है कि आपको उसका आर्थिक नुकसान के रूप में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में अचानक से किसी अनपेक्षित जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाने के कारण आपको मानसिक रूप से थोड़ी व्यस्तता दिखाई देगी और मानसिक रूप से आपका तनाव भी थोड़ा बढ़ सकता है। सेहत के अंदर जिनको दम घुटने की बीमारी से परेशानी है, खास करके जो लोग अस्थमा के या तो दमा के पेशेंट हैं, उनको आज ज़्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। चलते हैं मकर राशि वालों की ओर। मकर राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आज विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तो अपनी मानसिक भावनाओं के ऊपर संयम रखना पड़ेगा। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना रहे, खास करके आर्थिक निर्णय में आज जल्दबाजी करना आपको टालना होगा, अन्यथा आर्थिक नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है।
पारिवारिक जीवन में कोई स्वजन की मदद होगी, जिसके कारण जो पुराने समय में कोई उलझी हुई गुत्थियाँ होंगी पारिवारिक जीवन से संबंधित, वो आज सुलझने के आसार बन रहे हैं। सेहत के अंदर बाहर अगर जा रहे हैं तो बाहर के तले हुए या तो मसालेदार पदार्थ खाने से आज थोड़ी परहेज कीजिएगा, अन्यथा फूड पॉइजनिंग या पेट की बीमारी होते हुए दिखाई दे रहा है। सावधानी बरतनी आपके लिए बहुत ही सलाहदायक है। चलते हैं कुंभ राशि वालों की ओर। कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र के अंदर आज छोटे बड़े की भावना जो आपके मन में रहती है कार्यक्षेत्र में, उसको आपके मन से निकाल देना आज के लिए बहुत ही सलाहदायक है। खास करके हो सकता है कि जो आपका कार्यक्षेत्र है उसमें आज का दिन आपका जो अहम है कि मैं ही हूँ, मैं ही कुछ कर रहा हूँ, मैं ही एक अच्छा व्यापारी हूँ, वो जो अहम है वो बढ़ाने का संयोग बन रहा है, जिसके कारण आप कोई गलत निर्णय भी ले सकते हो और उसका खामियाजा आपको आने वाले भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। तो उसमें थोड़ा अपनी मानसिक भावुकता के ऊपर, अपने मानसिक अहम के ऊपर थोड़ी संयम रखना आपके लिए सलाहदायक है। पारिवारिक जीवन में आज का दिन मित्रों के साथ में और परिवारजनों के साथ में हास परिहास वाला बीतेगा। उसमें कोई महत्व की चिंताजनक घटना होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। सेहत के अंदर कंधों में दर्द होने की संभावनाएं बनती हैं, थोड़ी सावधानी बरतनी आपके लिए सलाहदायक रहेगी। चलते हैं मीन राशि वालों की ओर। मीन राशि वालों को कार्यक्षेत्र के अंदर आज आपके लिए मिला-जुला परिणाम दिख रहा है। खास करके ऐसा बोल सकते हैं कि कार्यक्षेत्र में आज ज़्यादा अच्छा भी नहीं, ज़्यादा बुरा भी नहीं, ऐसा समय आपका बीतेगा। हो सकता है तो आज कोई सरकारी अधिकारी या आपके कोई बड़े अफ़सर होंगे, बड़े अधिकारी होंगे, वरिष्ठ अधिकारी होंगे, उनसे किसी भी प्रकार की अनबन ना हो, इसलिए अपनी वाणी के ऊपर और अपने गुस्से के ऊपर आज संयम रखना आपके लिए ज़्यादा सलाहदायक है। आज सेहत के अंदर आपको कुछ उतार-चढ़ाव होने की संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं, थोड़ी सावधानी बरतनी ज़रूरी है। और जो आपका पारिवारिक जीवन है, उसमें ख़ास करके आज आपका दाम्पत्य जीवन जो है, वो मधुरता की राह पर आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा, जिससे आपको मानसिक स्वस्थता महसूस होगी। तो मित्रों, ये थी दिनांक 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन के दैनिक राशि भविष्य की जानकारी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप श्री मंदिर ऐप डाउनलोड कीजिए, साथ में हमारे श्री मंदिर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही दैनिक राशि भविष्य की जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा कल इसी समय। तब तक के लिए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि आप सभी को सेहतमंद रखें, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।